बाप बोल रहा, बाप बोल रहा। ये देखो माँ बोली, माँ बोली। ये छोटा भाई बोला। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेल, मेरा नाम अमोल सोनी है एंड मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक्टर बन सकता हूँ अपनी लाइफ में, इसलिए मैंने बहुत अच्छे अच्छे सीरियल में काम किया। रिसेंटली मैं एक डेली सोप में काम करने गया था। कभी डेली सोप की शूटिंग देखी किसी ने? सबने देखी है? वाह वाह वाह, सारे जूनियर है क्या? अरे मेरा मतलब जूनियर जूनियर पता है, जूनियर अभी जूनियर कॉलेज में है क्या, वो वाली बात है। वो जूनियर बोला तो हाथ में एकदम यूं करना, अभी कितना पकाएगा रे। नहीं भाई, ऐसी ऑडियंस वो भी स्पेशली टिकट लेके आती है, बड़ा अच्छा लगता है ना, मतलब शूटिंग वूटिंग वाले। मैं ना जब डेली सोप के आप देखो तो बाहर जितना वो टेलीकास्ट में बकवास लगता है ना, उससे भी ज्यादा घटिया उसकी शूटिंग भी होती है, सीरियसली। क्योंकि डेली सोप की शूटिंग में ना अक्सर एक असिस्टेंट डायरेक्टर होता है जिसको बहुत चाव होता है डायरेक्टर बनने का। वो तड़पता है कि कभी मैं एक्शन बोलूं, कभी मैं बोलूं, कभी। वो इतना ज्यादा डूब जाता है शूटिंग पे कि लिटरली घर के अंदर भी जब वो जाता, फ्रिज का दरवाजा खोलता, ये लाइट किसने चालू किया बहनचोद? तो बीवी बोलती है बंद कर, तू नहीं किया उधर, बंद कर उसको। वो इतना डूब जाता है डायरेक्शन में। और नॉर्मली स्टीरियोटाइप डायरेक्टर बनाए जाते हैं ना, जैसे कि फिल्मों में एक चुतिया टाइप का डायरेक्टर बताते हैं, ये जो टोपी पहनता है वो ऐसा हाथ करके रखता है, बट ऐसा नहीं होता। सीरियल में जो डायरेक्टर होता है वो महाचूतिया होता है। उसको चूतिया दिखाने के लिए टोपी पहनाने की जरूरत नहीं है। एक आदमी जो सबसे ज्यादा परेशान घूम रहा है और कुछ काम नहीं कर रहा है, समझो ये डायरेक्टर है। वो इतना रोता, इतना मेरे को ये नहीं मिला रे, मेरे को वो नहीं मिला रे, मेरे को वो सब नहीं मिला। अरे तो पर तू गली में क्या कर रहा है? मेरे को काम भी नहीं मिला रे। मेरे को बिल्कुल काम नहीं मिला। लेकिन मैं जब गया सीरियल में तो पहला शॉट जब मैंने दिया, अच्छा शूटिंग में मैं बता दूं, शॉट का मतलब सिर्फ शॉट ही होता है। कुछ लोग शॉट बोलते आई ला, मैं भी गया, मेरे को तो कभी नहीं दिया। लेकिन वो जो असिस्टेंट डायरेक्टर जो भी रहता है ना, वन अभी डायरेक्टर, तो वो क्या करता है, आपका एक मास्टर शॉट लेता है जिसमें बहुत सारे फैमिली के लोग होते हैं और आपने अपना सीन कर दिया, उसके बाद वो क्लोज शॉट लगाते हैं। तो क्लोज शॉट, अब आपको क्या बोलना चाहिए भाई, अमोल का क्लोज शॉट लो, ये बोलेंगे ना। वो बोलता है अमोल का टाइट ले, हाँ जरा और हेवी टाइट काट अमोल का। मुझे लगता ही नहीं डायरेक्टर है, ऐसा लगता है ये दर्जी है, कोई टेलर वेलर है साला। लेकिन खैर फिर उसके बाद वो मुझे क्लोज शॉट में मुझे बोला, उसने डायलॉग बोलो, तो मैंने जो डायलॉग थे फैमिली के साथ कि मम्मी आपने ऐसा किया, डैडी आपने वैसा किया, बहन आपने ऐसा किया, भाई आपने ऐसा किया। कह रहे तू ये क्या कर रहा है? मैंने कहा डायलॉग बोल रहा हूँ। अरे सबको लुक दे, लुक अलग अलग लुक होते हैं। बोले माँ को देख, बाप को देख, बहन को देख। तो मैंने बाप को देखा, ए देखो पापा वो कर रहा है, मम्मी तो इसके साथ लगी हुई जिसने बेटे का रोल कर रही थी, बहन तो स्पॉट वाले पे ही फिदा हो गई, भाई जूनियर से ही काम मांग रहा है। उसने बोला ए चुती ये क्या कर रहा है? मैंने बोला तुमने बोला उनको देख के बोलो। अरे मेरा मतलब क्लोज शॉट में फैमिली क्लोज आ जाती है, तो जेर को मैं इशारा बताऊंगा तू देख के बताना। अब उसने जो इशारे करे, माँ कसम मेरे मुंह से गाली निकली। उसने बोला ये देखो बाप बोल रहा है, बाप बोल रहा है, ये देखो माँ बोली, माँ बोली, ये छोटा भाई बोला। मैंने बोला ऐसे छोटे भाई की जबान काट दो, ये बड़वा क्या बोल रहा है? कह रहा हूं तुम लोग का झगड़ा बंटवारा हो रहा ना, इसलिए ऐसा बोल रहा है। और मैंने कहा बहन, बोले वो गूंगी है, वो खाली स्पॉट वाले से बोलती है, दादा चाय देना।
और लोगों में ना अलग ही एटीट्यूड होता है शूटिंग में। जो एक्टर होते हैं ना, डेली सोप में अगर आपको किसी को पहचानना है ना, तो जो लीड कर रहे हैं ना, उसके डायलॉग कितने भी गंदे हो, एटीट्यूड अलग ही होगा, वो अलग ही होगा एकदम से। उसको बोलेंगे ना, हेलो सर, ऐसा लगता है अभी बाप की चिता जला के आया है। कितना एटीट्यूड। बड़े हमको भी मालूम है तू शेयरिंग ऑटो में आया है, तेरा पहला शो है यार, तू काहे को फुदा करा इतना। उसका तो जो माँ दादी वादी का सर रोल करे, सब अलग अलग तरीके से होते हैं। लेकिन खैर, मैं शूटिंग की ज्यादा बातें इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मुझे सीरियल आगे भी करने हैं। बट फिर भी बचपन में कोई अपने नाना नानी के घर गया है? आप लोग गए कभी? आजी बाबा से घरी गेले सगळे? तो क्या होता है जब आप नाना नानी के घर जाते हो ना, तो एक सबकी नानी के घर में मैंने सुना है कि सबकी नानी के घर के पास नदी है। ऐसे तो सबकी नानी नदी से बाहर निकली थी, सबके नाना मगरमच्छ थे, सबके घर के पास नदी होती। तो मेरे यहाँ भी हाँ, तो नाना भी मगरमच्छ ही होंगे। नहीं जो कर रहा हूँ, कुछ लोग नहीं मगरमच्छ नहीं, उदबिलाव भी हो सकते हैं। तब जाके ऐसा झिंगा आता है। किडिंग सीरियस लो, लेकिन मैं जब नानी के यहाँ जाता था ना, तो मेरे मामा क्या करते थे, हर संडे को हमको लेके जाते थे, नदी में नहलाते थे ठंडी में। तो मैंने कहा नाना मामा जी ये क्या कर रहे हो आप? करे बेटा पाप धो, नदी में पाप धो। तो मैंने कहा चूतिए, मैं 4 साल का हूं, मेरे को पाप तो करने दे। तू मेरे से कौन से पाप धुलवा रहा है? मैंने नदी में एक ही पाप किया जो सबने किया है। बड़ा मजा आता है ना, नदी में जाओ और अचानक बोला सूरज देख मैंने पानी का रंग बदल दिया। फिर उसके बाद सूरज को वही कुल्ला कर सूरज कर भी लेता है। कैसा लगा? बोले नदी का पानी समंदर जैसा है। हाँ, मैंने ही खारा किया था। क्या करूं, सुरेश ऑडियंस में है क्या? तो फिर हंस कौन रहा है? लेकिन खैर, सच्चाई यही है कि पाप वाप जैसी कोई चीज नहीं होती। जो भी चीज है वो कानूनी होती है या फिर गैर कानूनी होती है। पाप वाप कुछ नहीं, टू बी फ्रैंक। क्योंकि मुझे कभी मेरे मामा जी ने ये आज तक डिस्क्राइब ही नहीं किया कि पाप क्या होता है। मैं उनसे कहता था पाप क्या है? बोले वो चीज जिसे देख के तुम्हारी आंखें फट जाए, जिसे देख के दिल धक धक करने लगे, नहीं करने का मन करे, जिसे देख के ऐसा लगे कि नहीं यार ये तो कुछ गलत हो रहा है, इसका मतलब ये पाप है। तो मैंने बोला मैं क्या करना चाहिए? बोले पाप जब भी करो तो नदी में आके नहा लो। मैंने कहा अरे वाह ये तो बड़ा इजी है। तो मैं ना एक दिन मामा मामी के कमरे में रात को जाग गया और मैंने उनको पाप करते हुए देख लिया। मेरा मन घबराया, आंखें चौड़ी हो गई और नहीं कुछ फटा नहीं। लेकिन हाँ, मामा ने बोला था पाप करते वक्त ना, आई मीन देखते वक्त तुम्हारा मन बड़ा करेगा कि पाप नहीं करना चाहिए, गलत है। पर उस वक्त नहीं किया यार, ऐसा लगा नहीं पाप अच्छी चीज होती है। फिर मामा जाग गए तो उन्होंने मुझे बोला ये क्या कर रहा है तू? तो मैंने क्या, आप लोग क्या कर रहे हो? मेरे को क्या बोल रहे हो? बोले चल कल नदी में नहाने। मैंने पाप तुमने किया नहलाने को मेरे को? तो कह रहे नहीं तू पागल है, तूने गांधी जी का रूल नहीं सुना क्या? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। गांधी जी ने भी कभी नहीं बोला बुरा मत करो, क्योंकि 4 बच्चे तो उनके भी थे। लेकिन बाद में मेरे मामा जी ने मुझे जबरदस्ती नदी में नहलाया। फिर मैंने पाप और गांड दोनों धो ली। लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद मैं बड़ा हुआ, मैं मामा के घर दोबारा गया। मेरी माँ एक बहुत अच्छी दोस्त बनी। फिर वो मेरे घर आई मामा के। फिर मामा ने एक दिन हमको देख लिया पाप करते हुए। फिर मामा की आंखें चौड़ी हो गई, सांसें तेज चलने लगी, धड़कन भी तेज हो गई। मामा ने बोला ये तू क्या कर रहा है? तो मैंने क्या मामा, गांधी जी ने क्या बोला है? बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, पर बुरा मत करो तो गांधी जी ने भी नहीं बोला है। उसके
लेकर आज तक मेरा मामा नदी से बाहर नहीं आया। और मेरे मामा की ना एक बहुत बुरी आदत थी, वो ना कभी भी डायरेक्शन सही नहीं बताते थे, ऑलवेज गलत डायरेक्शन बताएंगे। उनको बोलेंगे ना, अरे वो इधर अपने को राइट साइड में जाने का है, इधर जाना। मामा ये लेफ्ट है पर हाथ तो राइट है ना। मामा लेफ्ट साइड में जाना तो राइट दिखाएंगे, सेंटर दिखाना। एक भी मैंने सोचा और नाना जी कहाँ, इधर ही थे यार। मामा जी को सच में खुजली थी क्योंकि मन तो उनका था नाना जी के लिए ये करने का। लेकिन जीवन बदल जाता है। और स्मॉल टाउन में शादियां देखी कभी किसी ने? छोटे शहरों में जो शादी होती है, सांगली में भी होती है, इचलकरंजी में भी होती है, तो यहाँ तो लोग बड़े बड़े बुफे वुफे बुक कर लेते हैं। छोटे शहर में ये मामला नहीं होता है। वहाँ पे बेचारा एक गरीब दूल्हा खुद ही घर की पुताई करता है, खुद को हल्दी लगा लेता है, और एक ऐसा ढोली बुलाता है वो कि वो ढोली का एक ही काम होता है, एक दुनिया की सबसे बोरिंग धुन बजाना। और स्पेशली हमारे एमपी में वो धुन इतनी बोरिंग होती है, टक कटा भोना टक कटा भोना टक कटा भोना टक कटा भोना टक कटा भोना। वो बजाते बजाते गुटखा भी खा लेता है, पानी भी पी लेता है, पान भी टूक लेता है, फिर कहता है भोनाटा 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 भोना टक कटा भोना टक। ये ढोली को इतना आदत हो जाता है कि वो अपने घर जाके अपनी बीवी से भी खाना मांगता है ना, तो ढोल की आवाज में बोलता है, खाने में क्या बना, खाने में क्या बना, खाने में क्या बना। अब बीवी जो है वो भी ढोली की औलाद है, वो कहती है दाल चावल दाल चावल दाल चावल दाल चावल टक कटा बोल। लेकिन रिसेप्शन के वक्त क्या होता है, जब यहाँ पे रिसेप्शन होते हैं ना, तो बड़े बड़े गार्डन बुक किए जाते हैं, बड़े बड़े डेकोरेशन किए जाते हैं, वहाँ दूल्हा दुल्हन आते हैं, उनकी एंट्री होती है। कोई कोई तो जेसीबी से एंट्री करता है क्योंकि पड़ोस में बीएमसी की खुदाई चलती है, और उसके बाद दूल्हा दुल्हन भी खुदाई करते हैं। हनीमून में टाइम होता है। लेकिन खैर हमारे यहाँ ऐसा नहीं, तो हमारे कोई एंट्री वेंट्री नहीं होती, हमारे यहाँ तो घोड़ी मिल जाए वही बड़ी बात है। वो दूल्हा भी बेचारा आता है, और दूल्हा दुल्हन को जब आशीर्वाद भी देना होता है ना, तो आजकल यहाँ पे लोग सीख गए पोजेस देते हैं। हमारे आज भी दूल्हा दुल्हन को जब आशीर्वाद देते हैं तो फोटो इतना, ऑलवेज हर फोटो ऐसा ही होगा, दूल्हा दुल्हन ऐसे हैं और उनके माँ बाप लिटरली ऐसे रहते हैं। समझ में नहीं आता कौन किसका माँ बाप है, कहीं भी कुछ भी चल रहा है। और अचानक रिसेप्शन के वक्त आपका एक दोस्त इतना कमीना आता है जो दुल्हन के पास ज्यादा क्लोज हो जाएगा। बीवी आपकी है, वो इतना क्लोज होता है ऐसा लगता है उसी ने किराए पे दिए। भाभी जी आपको पता है अमोल बहुत कमीना है, अमोल कितने अफेयर थे, मैं आपको बताता हूँ भाभी जी आप सुनिए ना भाभी जी। और आप बोलते हैं मेरी बीवी से क्लोज क्यों हो रहा है? तो भाई साहब उसका जवाब ऐसा होता है, दिमाग सन्न हो जाता, कहता है चुप रहे, मेरा और भाभी का अलग रिश्ता है। थैंक यू सो मच, सुनी हुई थी।